इंटीग्रेशन को जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाता है, ओके, कई बार हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की जगह डायरेक्ट रूल अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट भी उन्हें एक लाइन में सोल्व किया जा सकता है। तो देखें कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हम विदाउट यूजिंग एनी सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट मेथड से, मतलब डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अब किन को सोल्व किया जा सकता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रूल हल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था क्या हमारा 2x + 1 की पावर 4, इसको इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से आगे देखिए, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, dx लगाएंगे। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया था, जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म मतलब क्या, इस ब्रैकेट के अंदर जो 2x + 1 इसको क्या सपोज कर लिया था u, और फिर u सपोज करने के बाद में dx को भी सब्स्टिट्यूट करा था 2du से। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर सोल्व किया गया था, बट वो मेथड थोड़ा सा लंबा होता था। अब इसे डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, तो डायरेक्ट सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, आपने जो अभी तक फॉर्मूलेस पढ़े हैं, आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब ये कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है आप भूल जाएं कि 2x + 1 लिखा है, इसको मान लें कि ये केवल x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x। तो आपको क्या दिखेगा कि x की पावर कितनी है, 4। अगर x की पावर 4 के फॉर्मेट में है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, x मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको लिखेंगे 2x + 1, और पावर रूल यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पावर ऊपर बढ़ा देंगे और एक पावर नीचे बढ़ा देंगे, 4 + 1 विच इज 5। आ रहा है समझ में। तो क्या किया हमने, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है, मुझे x की पावर n के फॉर्मेट का दिख रहा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको क्या मानूंगा, मैं x मानूंगा। ठीक है, लिखना नहीं है, केवल मन में मानना है आपको। ये हम क्या देखेंगे कि केवल x लिखा हुआ है, तो x की पावर 4 के फॉर्मेट का है स्टूडेंट्स, तो x की पावर 4, इस टाइप के पावर रूल क्या कैसे अप्लाई करते हैं, एक पावर ऊपर एक्सटेंड किया जाता है और एक पावर नीचे। अब लिखा हुआ कितना है 2x + 1, तो लिखेंगे 2x + 1, एक पावर ऊपर बढ़ाएंगे 4 + 1, नीचे भी 4 + 1। तो देखिए डायरेक्ट, देखिए ये डायरेक्ट आंसर आ गया। बट ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बच गई है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, ये 2x + 1 जो कि एक्स्ट्रा टर्म है, ओके, क्योंकि x की पावर n के फॉर्मेट में केवल x आता है, बट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 लिखा हुआ है जो कि एक एक्स्ट्रा टर्म है। तो जो एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx 2x + 1, मतलब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है उसको x मान लें, x की पावर n टाइप का है, तो एक पावर ऊपर बढ़ाएंगे और एक पावर नीचे बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर लगाइए। अब डिनोमिनेटर में जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म क्या है 2x + 1, इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। तो देखो डिफरेंशिएट करने पर कितना मिलेगा, अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2x में 2 बाहर निकल जाएगा और x का कितना होगा 1, तो बचेगा कितना, केवल 2 बचेगा नीचे। तो ये होगा 2x + 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और अपॉन में कितना बचेगा स्टूडेंट्स, केवल 2 बचेगा। x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, 2 बाहर निकला तो केवल 2 बचेगा, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10, 2 5 = 10। तो देखिए 1 लाइन सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, केवल एक लाइन के अंदर ऐसा आंसर आ गया। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है, तो करना क्या है, आपको जो भी फॉर्मेट दिख रहा है उस फॉर्मेट को अप्लाई कीजिए, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको डिनोमिनेटर में जाके डिफरेंशिएट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पर e की पावर 5x + 3 ये दे रखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसको, हमने तो केवल e की पावर x के फॉर्मेट का क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब हमने जो फॉर्मूला देखा है वो कैसा देखा है, e की पावर x टाइप का। बट ये क्या e की पावर x लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। तो है क्या इसके अंदर, ये एक्स्ट्रा टर्म है पूरी। कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है, 5x + 3 जो है ये एक्स्ट्रा टर्म है। अब इस एक्स्ट्रा टर्म को क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा e की पावर x dx कितना होता है, e की पावर x, तो बस उसी तरह से अप्लाई करिए। ये 5x + 3 को माने कि केवल x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x, तो ये e की पावर x का है, तो आंसर भी कितना आएगा, e की पावर x, और x के प्लेस पे है कितना 5x + 3। आ रहा है समझ में।
है ना, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उस एक्स्ट्रा टर्म को मान लो कि वो x लिखा हुआ है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, और जो एक्स्ट्रा टर्म है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा टर्म क्या है 5x प्लस 3, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे अपन में जाके d/dx 5x प्लस 3। आ रहा है समझ में? देखिए कितना होगा, 3 का 0, 5 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा 1, तो अपन में 5 ही चलेगा, 5x प्लस 3 अपन में कितना है 5। इस 5 को चाहे तो 1/5 करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, बट आपको आना चाहिए कि कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए और फॉर्मेट देखिए किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। एक लॉग वाला फॉर्मेट देखिए, जैसे यहाँ पर देखा था 1 - 4x। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे dx। अब करें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे करते थे, आपने जो एक्स्ट्रा टर्म है, अच्छा आपने 1/x का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। बट ये 1/x के फॉर्मेट में नहीं है, तो आपने क्या करा था, इस डिनोमिनेटर को जो एक्स्ट्रा टर्म था उसको u माना था, u करके इसको du के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करा था, और फिर एक लॉन्ग मेथड से आंसर लाए थे। बट अब डायरेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/x का कितना होता है log x, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है स्टूडेंट्स, ये पूरी एक्स्ट्रा टर्म, इस एक्स्ट्रा टर्म को मान लो कि ये x ही लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, कितना होता है log x, और x की प्लेस पे है कितना 1 - 4x। आ रहा समझ में? जो आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन फॉर्मूलेस को यहाँ पर लगाने का ट्राई करें। आपने फॉर्मूला क्या देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का कितना होता था log x, ये होता था। अब कंपेयर करिए, x की प्लेस पे कितना है 1 - 4x, तो जाने दीजिए, तो 1 - 4x, तो यहाँ पर log e x की जगह कितना आ जाएगा 1 - 4x। अब ध्यान से देखो एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी है 1 - 4x पूरा एक्स्ट्रा टर्म है, तो इस एक्स्ट्रा टर्म को क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा इस एक्स्ट्रा टर्म का। एक्स्ट्रा टर्म कितना है 1 - 4x। आ रहा है समझ में? केवल ये स्टेप आपको बढ़ाना है, जो एक्स्ट्रा दिखेगा उसको डिनोमिनेटर में जाके क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो ऐसे कैसे चलेगा, 1 का 0, माइनस का 4 बाहर, x का 1, तो -4 आ जाएगा, -1/4, ये माइनस का 4 माइनस यहाँ पे लगा और 4 ये, और ऊपर न्यूमरेटर ऐसा कैसा log बेस e कितना है 1 - 4x। तो देखिए वन लाइन में आप सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आ रहा है समझ में? आपको बस ये फॉर्मूलेज लगाना आना चाहिए कि किस तरह से फॉर्मेट को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दो एक ट्राई और करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्थ क्या है यहाँ पर, cos 2x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमने 2x को कितना माना था, 2x को u मान लिया था, बस इसको भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्लाई में क्या करेंगे, cos x, ये जो 2x लिखा है ना स्टूडेंट्स, इस 2x को मान लो कि केवल x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x। तो अगर ये x होता तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, कितना होता है sin x। मगर x के प्लेस पे लिखा कितना है 2x लिखा है, तो लिखेंगे तो 2x ही मानेंगे, केवल x है दिख रहा है, ये 2x नहीं दिख रहा है, केवल x दिख रहा है, तो cos x का कितना होगा sin x, और x के प्लेस पे है कितना 2x, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको अपन में जाके क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1, तो ये केवल बचेगा कितना sin 2x अपॉन 2। आ रहा है समझ में? इसी तरह से फिफ्थ देखिए, एक sin 2x का भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, sin 2x की जगह ले लो 5x लिखा हुआ है, तो बोलो इसका कितना होगा। क्या करेंगे, ये जो 5x एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है आप इसको माने कि लिखा हुआ है sin x ही लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है sin x, 5x मत देखिए sin x लिखा हुआ है। तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x का होता है माइनस cos x, कितना होता है माइनस cos x, और x की प्लेस पे है कितना 5x है, तो 5x एज इट इज लिख देंगे, और जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म क्या है 5x, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे d/dx 5x, कितना होगा 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा कितना केवल 5 बचेगा, तो अपॉन में 5। आ रहा है समझ में? तो ये देखिए सिंपल से, इस तरह से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को केवल वन लाइन में। बट हमने क्वेश्चन करा था x² sin x की पावर 3, अगर इसको इंटीग्रेट करना है आपको तो इस मेथड से आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। हर जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं होता है,
हर जगह, बट ये वाला डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला दिख रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला फिट हो रहा है और जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको नीचे जाकर डिफरेंशिएट कर दो, तब ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रूल अप्लाई हो सकता है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट रूल टाइप का है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, दो फंक्शन होते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो उनको प्रोडक्ट में तो किस तरह से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो उनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा, उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब पार्ट्स का मतलब समझिए, यहाँ पर अगर आपका कुछ इंटीग्रेशन है फर्स्ट इंटू सेकेंड एक्स के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब है फर्स्ट कोई एक्स का फंक्शन है, सेकेंड भी कुछ एक्स का फंक्शन है, तो इस तरह के दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल देखिए, इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है उस फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, फिर लगाएंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे पूरे का, लगाएंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आपने बाहर निकाला था, मतलब फर्स्ट फंक्शन, उस फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के जस्ट बाहर इंटीग्रेशन है, तो इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। आई नो फॉर्मूला लग रहा है बहुत बड़ा है, बट इसको जब क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाएगा बहुत इजी होगा। तो ध्यान से देखिए करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है, अब कैसे किसी को फर्स्ट चूज करना है सेकंड चूज करना है ये आपको बताएंगे। फर्स्ट और सेकंड, अभी देखिए फर्स्ट को बाहर करा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाया, पूरे का इंटीग्रेशन, पूरा मतलब इस पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में जो फंक्शन मिलेगा उसका इंटीग्रेशन। इसके अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, केवल इतना सा है। अब देखिए ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास x e की पावर x, समझ में आ रहा है, दो फंक्शन है x e की पावर x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स x के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो अब कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चंस को, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं, x है और दूसरा फंक्शन है e की पावर x, दोनों x के फंक्शन है। तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक काम करो, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा जो आगे लिखा है x, और सेकंड फंक्शन हो जाएगा e की पावर x, ठीक है, ये भी हो जाएगा। बट ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आपको फर्स्ट फंक्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन उसको माना जाता है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने e की पावर x आगे दिया होता, x पीछे दिया होता, और फिर अगर आप क्वेश्चन को करते तो क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होता। ओके, अगर ये इस तरह से मैं देता है इसको यहाँ पर कि e की पावर x इंटू x, फिर आप सिंपली क्या कर लेते, आगे वाले को फर्स्ट फंक्शन मानते, पीछे वाले को सेकंड फंक्शन मानते, और इसको करके देखेंगे सोल्व, तो एक क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। ये वाला ऐसा कैसा इंटीग्रेशन आगे वापस बन जाएगा, तो फिर उसको करते जाएंगे कभी भी सोल्व नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी फंक्शन दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि आगे लिखा हुआ तो उसको फर्स्ट मान लेंगे, पीछे लिखा हुआ तो उसको सेकंड मान लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन चूज करने का भी एक मेथड होता है, किस फंक्शन को फर्स्ट मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन टेक करने के लिए इसके लिए क्या है, एक रूल है। रूल क्या है, केवल आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, आई लेट। क्या याद करना है आपको, एक रूल है, छोटा सा रूल है, इस रूल को बोलते हैं आई लेट। क्या बोलते हैं, आई लेट, मतलब मैं लेट हो गया। अब ध्यान से देखिए, आई लेट से हम समझते हैं कि रूल क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाएगा, आई। आई का मतलब है इनवर्स, आई का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। उसके बाद में एल, एल का मतलब है लोगोरिथमिक फंक्शन, लोगोरिथमिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक मतलब एक्स के पावर के टर्म्स में दे रखे हों, ओके, पॉलिनोमियल्स दे रखे हों, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
टी का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सबसे आगे पीछे लिखा है ई, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप समझिए ध्यान से, किस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, तो ये प्रायोरिटी का क्रम है स्टूडेंट्स। सबसे पहले प्रायोरिटी देना है अगर कोई इन्वर्स फंक्शन है आपके पास। इन्वर्स फंक्शन मतलब इसको इन्वर्स कहा जाता है, साइन इन्वर्स एक्स है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको कहा जाता है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, अभी तो हमारे पास कोई इन्वर्स फंक्शन आने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके यहाँ पर दोनों में से अगर कोई इन्वर्स फंक्शन है तो उस इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लिया जाएगा। अगर इन्वर्स नहीं है, अगर लोगोरिथमिक फंक्शन है आपके पास, तो हमारे पास तो दोनों में से कोई भी लोगोरिथमिक नहीं है। अगर लोगोरिथमिक हो तो उसको फर्स्ट मानेंगे, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू एल्जेब्रिक। अगर एल्जेब्रिक हो तो उसको फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे। एल्जेब्रिक मतलब एक्स की पावर के टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस टाइप के टर्म में एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे। अगर एल्जेब्रिक भी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है तो एक्सपोनेंशियल को मान सकते हैं, बट एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन मानने पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रायोरिटी का क्रम है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें, आपको अपने आप समझ में आएगा किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। इसको सोल्व करना है तो सोल्व करने से पहले फर्स्ट मानना पड़ेगा। ध्यान से देखो, एक हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये ई की पावर एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन में प्रायोरिटी का क्रम ये, एल्जेब्रिक की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो हम किसको फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को मानेंगे। एल्जेब्रिक मतलब एक्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो ठीक है, मान लिया हमने एक्स को, एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ई की पावर एक्स हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑटोमेटिकली सेकेंड फंक्शन है। आया समझ में। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट को बाहर निकालेंगे मतलब एक्स को, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें, 3 पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट था ना, तो यहाँ पर एक्स लिखना भूल गए, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसको सोल्व करें, बोलो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ये हो गया, माइनस लगाया, पूरे का इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट लगाया, बोलो डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का, और बाहर कितना चलेगा डी एक्स। आगे देखें उसको, एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बनेगा केवल कितना है, ई की पावर एक्स से तो बनेगा। ध्यान से देखो यहाँ पर, 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई की पावर एक्स का वापस इंटीग्रेशन कितना होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। और चाहे तो आप दोनों टर्म में से ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को किया। आ रहा समझ में। तो क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है अगर आपको ये पता है कि किसको प्रायोरिटी देना है, इट मीन्स किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। आप इस क्वेश्चन को उल्टा भी करके देखना, यहाँ पर अगेन वही फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि आप ई की पावर एक्स यहाँ पर लेंगे और एक्स यहाँ पर लेंगे तो एक्स की पावर और बढ़ जाएगी, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ओके, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने उल्टा चूज कर लिया, मतलब ई की पावर एक्स को फर्स्ट माना, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का कितना होगा, ई की पावर एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर अपॉन 2 भी आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, 1/2 को तो बाहर निकाल लोगे आप, ठीक है, इस 2 को तो बाहर निकाल लोगे आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वापस 2 फंक्शन है जिनका क्या है, प्रोडक्ट है, तो वापस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा पूरा, केवल इस पार्ट के लिए। फिर इसमें वापस ऐसी टर्म बनेगी एक्स की पावर 3/3 की, फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा अगर आपने फर्स्ट फंक्शन को गलत चूज कर लिया है। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको मानना है, इस रूल के अकॉर्डिंग मानना है। आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, अगेन लोगोरिथमिक, उसके बाद में एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ओके, जब भी एक्सपोनेंशियल दिखे तो उसको फर्स्ट नहीं मानना है। ओके, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए।
दूसरे फंक्शन में आप बताना फर्स्ट किसको चूज करना है। अगेन फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है, फॉर्मूला अप्लाई करने में केवल आपको फॉर्मूला जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, सेकंड ले लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। बताओ इसको सोल्व करें, सब स्क्रीन को पॉज करें और इसको सोल्व करने का ट्राई करें, फर्स्ट फंक्शन माने और सोल्व करें और आंसर लाएं। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन मतलब एक फंक्शन है और कोस एक्स दूसरा फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट में दे रखा है, किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो प्रायोरिटी देखें, अगर इन्वर्स होगा तो उसको फर्स्ट माना जाएगा, इन्वर्स है नहीं, लोगरिथमिक भी नहीं है, एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर आपका कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, इसका मतलब एल्जेब्रिक को क्या मान लिया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मान लिया जाएगा। अगर एल्जेब्रिक भी नहीं होता तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मानते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आ रहा है एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट मान लेंगे तो सेकंड ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा कौन है। ठीक है, फर्स्ट पता चल गया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन कोस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से इस ब्रैकेट को क्लोज और फिर पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो करें इसको, कितना होगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, ओके कोस एक्स का साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, x यहाँ पर चलेगा। और कोस एक्स का कितना होता है, कोस एक्स का होता है साइन एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना मतलब dx। 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल दें, ओके 2 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखें, अब इस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर सकते हैं जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए वापस ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब एक बार और आपको ये फॉर्मूला केवल इस पोर्शन के लिए लगाना है, फिर इस पोर्शन की वैल्यू निकाल के वहाँ पर रखना है। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ओके इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, हमें इस पार्ट की वैल्यू नहीं पता है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स की, तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, देखिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए आपके। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पूरे की और इसकी वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। वापस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो किसको फर्स्ट मानना है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना जाएगा कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक से। ट्रिग्नोमेट्रिक को प्रायोरिटी नहीं देंगे जब एल्जेब्रिक है हमारे पास। तो एल्जेब्रिक कौन है, एक्स, तो एक्स को मानेंगे फर्स्ट और साइन एक्स कौन सा हो जाएगा सेकंड। करें वापस, क्या करेंगे बोलो, एक्स फर्स्ट बाहर, सेकंड का क्या करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पूरे का d बाई डी एक्स फर्स्ट का, तो d बाई डी एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा 1, और साइन एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन dx और पूरे का इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में। अब इसको सोल्व करिए, x एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन पूरे का करेंगे, d बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स का कितना होगा, साइन एक्स का होगा माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कोस एक्स और पीछे से चला dx, ओके dx चला। अब इस इंटीग्रेशन को कितना करेंगे आप, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स, ओके। तो हमारे पास इस ब्रैकेट की वैल्यू पता चल गई, एक्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे वापस। तो देखो इसी क्वेश्चन को आगे कर लेते और आंसर आ जाएगा। आगे कितना चल रहा था, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, और इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे इंटीग्रेशन करा तो कितना वैल्यू आया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बस इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए -2 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो माइनस माइनस प्लस, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, -2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं, -2 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो और यहाँ पर हो जाएगा -2, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। ये है आंसर इसका, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स।
इस तरह से स्टूडेंट कभी कभी आपको डबल बार भी फंक्शन लगाना पड़ता। अगर x की पावर 3 होती तो आपको 3 बार ये फंक्शन लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक को खत्म होने में 3 बार 2 बार उसको इंटीग्रेट करना पड़ता, 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी आपको शुरू में पता नहीं चलता कि क्या अप्लाई करना है। ओके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। log x, आपको log x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, log x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। करिए। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। देख तो यहाँ पर एक ही रहा है, मतलब केवल एक ही फंक्शन दिख रहा है log x। ओके, क्या दिख रहा है, log x दिख रहा है, तो log x ही है, तो फर्स्ट किसको माने। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेशल कुछ ट्राई करते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू log x। अगर 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ रहा है समझ। अब आपके पास दो चीज़ें हो गई, 1 मतलब x की पावर 0, ठीक है, मान सकते हैं, तो ये भी एक x का फंक्शन है। ऐसा ना देखें कि 1 कांस्टेंट लिखा हुआ है, अरे 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो x की पावर 0, ये भी एक x का फंक्शन है और ये भी आपके पास x का फंक्शन है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, किसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे। ध्यान से देखिए, इन्वर्स फंक्शन है क्या, नहीं है। लोगोरिथमिक में बिल्कुल है, तो लोगोरिथमिक को क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और 1 को क्या मान लेंगे आप, सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट के लिए रूल होता है, फर्स्ट चूज करने के लिए। तो लोगोरिथमिक दिख गया तो लोगोरिथमिक को फर्स्ट मानना है। अब फर्स्ट मान लिया, करें सोल्व। तो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट बाहर, तो log x बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड मतलब है कितना 1, इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड मतलब 1 इंटू डी एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए अब सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली इसको। 1 का कितना होगा, 1 तो हटा दो, डी एक्स का होता है x, तो हो जाएगा log x, और डी एक्स का कितना होगा x, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, log x का कितना होता है 1 बाय एक्स, ठीक है, 1 बाय एक्स, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, और 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं है। डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो x इंटू पीछे कितना चल रहा है dx, ये dx पीछे से 1 बाई एक्स, यहाँ से dx का x से x कैंसिल, तो बचेगा कितना यहाँ पर dx, तो ये इसका आंसर आ गया log ex, ठीक है, log ex मल्टीप्लीकेशन में x, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये x इस log के साथ में लिखा हुआ है, ये x इसके मल्टीप्लीकेशन में, माइनस यहाँ पर कितना बचा 1 का कोई मतलब नहीं, dx का इंटीग्रेशन वापस कितना होगा x, तो ये आ गया आंसर। यहाँ से चाहे तो आप x बाहर निकाल लें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इस x को बाहर निकालेंगे, अंदर कितना बचेगा log ex माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं।